Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and staying safe. Today is day 4 of Navratri and it's Sunday afternoon and I have created this look. So let me know in the comment section आपको look कैसा लग रहा है. Because this kurta is for just rupees 250. इसमें mirror work भी है proper and full outfit देखने के लिए you can check out my short videos. तो एक्चुअली इसके साथ पेयरअप करने के लिए मेरे पास प्रॉपर बॉटम वेयर नहीं थे, तो मैंने इसके साथ ब्लैक कलर का फॉर्मल ट्राई किया है. ऑल्सो दैट इज़ अ वेरी न्यू थिंग जो मैंने ट्राई किया हुआ है. ये 250 रुपीज़ का है एंड दिस झुमका, बाय द वे आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज. तो ये जो झुमका है दिस इज़ जस्ट फॉर 100 रुपीज़ एंड ये जो मैंने हाथ में भी पहन रखा है दैट दिस इज़ जस्ट फॉर 100 रुपीज़. सो पूरा जो आउटफिट है सो समवेयर अराउंड 450 रुपीज़ का आ रहा है. मतलब आउटफिट, वो ज्वेलरी एंड ऑल. एंड फॉर्मल पैंट तो मैंने पहले से ही खरीद रखा था, सो हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं. सो पूरा जस्ट ए मोमेंट गाइस. ओके, आई वॉज गेटिंग द पॉपअप ऑफ लो बैटरी का. सो हम हर बार की तरह इस वीडियो को भी अनकट रखने को ट्राई करेंगे अनलेस एंड अनटिल हमको वो पॉपअप आए दैट मेरे को स्टोरेज इशू हो रहा है. सो I just hope ना आए बिकॉज आई वॉज रैंडमली थिंकिंग कि लाइफ अपडेट वाली जो वीडियोज़ सारे इन्फ्लुएंसर्स डालते हैं, सो आई शुड स्टार्ट अपलोडिंग दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो. वीडियोज़ में चेंजेस बहुत सारे रहने से वीडियो एंटरटेनिंग लगता है. एक ही टाइप का वीडियो अगर हम अपलोड करते रहते हैं सो पता नहीं लोग किस वे से उसको लेते हैं. आई हैव नो आइडिया. एंड ऊपर से आई हैव नो अदर पर्सन जिसके साथ मैं कुछ अलग वीडियोस बना सकूँ, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर का एंड ऑल चैलेंज वीडियोस. मेरे पास कोई है नहीं ऐसे वीडियोस अपलोड करने के लिए जिसके साथ मैं कर सकूँ, जिसकी वजह से जितने सारे सोलो वीडियो आइडियाज़ है ना वो मैं खुद पे ट्राई कर रही हूँ. सो ठीक है, कोई बात नहीं, जब कोई होंगे. आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने कलीग्स के साथ ये चीज़ ट्राई करूँ, स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके लिए भी वो लोग भी ऑन कैमरा हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है. सो आई ट्राई, अगर कोई मुझे मिल जाए तो आई कैन स्टार्ट अपलोडिंग चैलेंज वीडियोज़ ऑल्सो. सो फॉर द टाइम आई हैव प्लान कि एक लाइव अपडेट वाली वीडियो अपलोड करने के लिए. सो इस वीडियो में कुछ भी ऐसे अच्छे अतरंगी चीज़ें कुछ देखने को नहीं मिलेंगे. दिस विल बी जस्ट अ सिटिंग वीडियो एंड प्लीज़ अवॉइड द मेस बिकॉज मैंने प्रॉपर रूम क्लीन किया हुआ था, लेकिन अभी क्या वापस वीडियो बनाने गई मैं एंड वापस वो मेस हो गया है. सो ये होता रहता है मेरे रूम में. मैं जितना भी क्लीन करूँ वो वापस मेस हो जाता है. सो I can't do anything about that. So now coming to life update, life is going very hectic because it's never easy. Like I'm not sure about other persons क्योंकि लोग बहुत आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, राइट. कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे जॉब, पार्ट टाइम जॉब, बिजनेस. मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही मैं बताती हूँ. सो इधर भैया है एक जो जिनके पास मैं हमेशा लंच वो सब मतलब खाना खाने उन्हीं के दुकान में जाती हूँ एंड वो बहुत पहचान के बहुत अच्छे हैं वो. सो जिस वो फूड जोन में, फूड कोर्ट में उनका ये है, वो उन्हीं के थ्रू बाकी सारे दुकान वो सब में भी पहचान बढ़ गई है. सो देयर आर पर्सन्स जो कि जिनका खुद का बिजनेस भी है और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, नहीं तो जिनका फुल टाइम जॉब भी है बट बिजनेस उन्होंने लगाया हुआ है और सैटरडे संडे को खुद आके चेक करते हैं चीज़ें कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. सो लोग आजकल बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गए हैं. बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं लोग, मतलब पैसे कमाने में, एंड खुद पे बहुत कम ध्यान देते हैं. सो हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो वी का मतलब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट हाँ खुद के लिए भी टाइम देना, फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कमिंग टू माई लाइफ, आई एम स्टेइंग अलोन हियर, मतलब विदाउट फैमिली. सो बिकॉज ऑफ विच ठीक है मैं खुद को टाइम दे पाती हूँ एंड कैसे ज़्यादा अब ऑब्वियसली कैसे खुद के सपनों पे काम करना, खुद के जो टू मतलब गोल्स है उस पर काम करना, वो सब चीज़ें सोचते सोचते आई हैड स्टार्टेड यूट्यूब. एंड अभी ऐसा चल रहा है लाइफ कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक कि वीकडेज में ऑफिस जाओ और ऑफिस जाने से पहले
वीडियोस, थोड़ा कंटेंट, थोड़ा बहुत कंटेंट शूट करो, फिर ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत कंटेंट शूट करो, फिर उसके साथ साथ वर्कआउट का भी रहता है सेशन हमेशा, मतलब मेरा हाफ एन आवर 1 आवर का वर्कआउट का सेशन रहता है। उसके साथ साथ आप घर का काम भी करो, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर का योर सराउंडिंग एंड ऑल, तो क्लीनिंग, वो सब चीज़ें, डस्टिंग डेली डेली, एंड खुद के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब करते करते बहुत ज़्यादा थक थक जाती हूँ मैं। एंड वीकेंड पे भी मेरा सारा फोकस ऐसा रहता है कि मैं जितना पॉसिबल उतने सारे कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ, सो दैट एटलीस्ट मेरे पास एक हफ्ते का कंटेंट हो जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं जितने सारे कंटेंट्स क्रिएट करती हूँ ना, मैं एक ही दिन में सब अपलोड कर देती हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बट मेरे से कंट्रोल नहीं होता है एंड मैं कर देती हूँ अपलोड। फिर उसके बाद वाले नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास कंटेंट कुछ बचते नहीं है, वापस मुझे सुबह से, अगर मैं रात को 11-12 बजे सो रही हूँ तो सुबह 6 बजे उठ के मैं वापस बैठ जाती हूँ कि हाँ चलो कुछ सोचा जाए, कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। सो साइड बाय साइड, साइमल्टेनियसली जो चीज़ें चलने से जैसा होता है वैसे अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, एंड लाइफ इज़ लाइक, सब भागने में लगे हैं, तो मैं भी भाग ही रही हूँ टू फुलफिल माई ड्रीम्स एंड ऑल, फुलफिल माई फैमिलीज ड्रीम्स। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, उनके लिए करना है, क्योंकि उनको एज हो रहा है अभी। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर ना हो जाए, उनके लिए कुछ करने के लिए सोचना और एग्जीक्यूट कर पाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी ब्रेकडाउन्स होता है, खुद को फील होता है कि फेलियर हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिव के नाम पे बस मैं किए जा रही हूँ लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, ऐसा फील होता है कभी कभी। बट नॉट श्योर, क्योंकि हर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, सो सबको ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगेगी कि हाँ चलो ये क्या बोल रही है, हमारे साथ वैसा वैसा, मतलब सब अपने अपने लाइफ में अपने अपने पॉइंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी बोलते बोलते मुझे नींद आ रही है बहुत, क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। सो सब ये कॉमन है, हर कोई अपने पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत देर ना हो जाए, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ ना हो। एंड कभी कभी खुद को ऐसा डिमोटिवेटेड फील होता है, तो उस टाइम पे मैं वापस कंटेंट शूट करने बैठ जाती हूँ, बिकॉज खुद को ग्रूम करना, रेडी होना, ऐसे रेडी होकर बैठ के आप लोगों के साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं वापस रेडी हो जाती हूँ एंड बैठ के वीडियोज़ बनाना चालू कर देती हूँ। सो दिस इज़ द वे आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। सो ईच एंड एवरी पर्सन जो भी मतलब है वीडियोज़ देख रहे हैं, आई सजेस्ट कि डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ वे ढूंढ लो, जो करने के लिए आपको अच्छा लगता हो, जो करने के लिए आपको जिल अप में हो, आप मतलब आपको वो पॉजिटिव वाइब दे। भले ही उसका रिजल्ट 5 साल के बाद दिखे, 6 साल के बाद दिखे, लेकिन जो चीज़ करने के लिए आपको अच्छा लगे वैसे चीज़ें डिस्ट्रक्शन के लिए आप एक फिक्स कर लो। बिकॉज ऐसे थॉट्स जब आते हैं बहुत ब्रेकडाउन, मतलब ऐसे बहुत ख़राब लगता है खुद को। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं वापस कंटेंट शूट करने बैठ जाती हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ माई जॉब इज़ गोइंग वेल। सो बाय टच, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, उड़ तो नहीं है इधर, तो जॉब इज़ गोइंग वेल। एंड वर्क प्लेस का जो वर्क एनवायरनमेंट है मेरा, वो दैट इज़ वेरी गुड। ये मैं कुछ फेक नहीं रही हूँ, बट एक्चुअल में दिस इज़ गुड। एंड सी, हर एक जगह पे काम का प्रेशर वो सब रहता है, जब आप कुछ गलत करते हो तो आपको सुनना पड़ता है, सो दैट इज़ ओके। बट इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रोफेशनल, मतलब कोई आपको आपके साथ वियर्ड तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी प्रोफेशनल, सो यू शुड बी ओके विद दैट, बिकॉज हम वर्क प्लेस से और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड सिटी इज लाइक कोऑपरेटिंग विथ मी सो गुड। मैं जब से मैं हूँ इधर, आई एम ऑलवेज लाइक कि भाई ये सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लर्न किया है मैंने घर से बाहर। एंड दिस इज़ अ वेरी क्वाइट अफोर्डेबल सिटी। सो घर से बाहर कैसे खुद को क्या मैनेज किया जाए, क्योंकि मेरे जितने सारे रूममेट्स पे रहे हैं वो भी सब बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं मुझे, और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत सारे लेसन दे के गए हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस सिटी, टू दिस स्टेट, टू दिस जॉब, टू दिस लाइफ।
that yes, I'm learning so much thing, I have learned already and I'll have to learn so many things. सो या और जैसे मैंने बताया हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों है. सो हम नेगेटिव पे क्यों ही फोकस करें, पॉजिटिव में फोकस करो, पॉजिटिव रहो, दैट इज the motto, right? So at the end of the day, all that matters is your happiness. So job is going well, and talking about family, I'm traveling to my hometown very soon, so I'm excited about that also, because मेरी niece जो है, she is 2 years or 3 years old, so उससे भी मिलना हो जाएगा. If possible, I'll upload shorts with her, because वो बहुत अच्छे से, मतलब बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है वो तो पता नहीं चलता. एंड वो जिस वे में बात करती है, दैट इज़ वेरी मतलब काम, पीसफुल, बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम रेडी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, फन टाइम विथ हर. सो yes, I'm so excited about that. Also, I'm going to meet my मम्मी पापा, भैया भाभी सबसे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए. एंड देन माई होम टाउन इज़ लाइक दिस इज़ एन इमोशन, टू बी ऑनेस्ट. सो उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाली हूँ, एंड ट्रैवल ब्लॉग्स भी पॉसिबल, आई अपलोड दैट. देन टॉकिंग अबाउट व्हाट, अभी करेंटली कुछ मेरा ऐसा हॉबी नहीं है. हॉबी मेरा जो भी है बस ये कंटेंट क्रिएशन में ही है, जो कि मैं कंटिन्यूसली किए जा रही हूँ. ठीक है, रिजल्ट जब मिलेगा तब देख लेंगे, बट अभी के लिए तो मैं कर रही हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. एंड देन रिलेशनशिप स्टेटस एंड ऑल. सो ऑफकोर्स एज हो रहा है, तो शादी के लिए तो अटेंशंस वो सब तो रहता ही है, बट वो टेंशन मैं अभी ले नहीं रही हूँ. वो एक टेंशन है, बट उसको मैं अपने ऊपर ऐसे अफेक्ट होने दे नहीं रही हूँ. सो वेल जब राइट टाइम आ जाएगा तो हो जाएगी वो चीज़ भी. एंड ऑफकोर्स क्योंकि हर किसी को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल होना है आफ्टर सर्टन एज, और आफ्टर सर्टन एज हो जाना ही बेटर है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड या व्हाट एल्स, सो yeah, that was about it, my life update. And I was thinking about starting CA preparation again, but I'm not sure if I'm fully ready, because पढ़ाई करना, सब कुछ छोड़ के फिर 4-5 साल के बाद वापस पढ़ाई करना, पता नहीं पॉसिबल है भी या नहीं. बट मैंने इससे जस्ट रैंडमली सोचा है कि आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CA अगेन, बिकॉज जिस टाइम पे मेरे पास पोटेंशियल था, सब कुछ था, उस टाइम पे मेरी लाइफ हमारा था वो साथ नहीं दे रहा था. सो इसीलिए मुझे क्विट करना पड़ा. देन अभी ऐसा लग रहा है कि नो, आई शुड गिव इट ए ट्राई अगेन. देखते हैं वो कर पाते हैं या नहीं. एंड व्हाट एल्स, yeah, that was about my current situation, current scenario. So let me know in the comment section, आप लोगों को अगर कुछ ज़्यादा जानना हो, या फिर ऐसा कुछ टॉपिक सजेस्ट करो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, जो कि आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ. एंड या स्टे कनेक्टेड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. इफ़ अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So yeah, take care of yourself and stay tuned for next video. Bye.